आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल यानी गवर्नर। जिस प्रकार केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। भारत के संविधान में राज्य सरकार की उसी तरह परिकल्पना की गई है जैसे केंद्र के लिए। इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। संविधान के 6ठे भाग में राज्य में सरकार के बारे में बताया गया है, लेकिन यह व्यवस्था जम्मू और कश्मीर के लिए लागू नहीं होती। इसे विशेष दर्जा प्राप्त है और राज्य का स्वयं अपना संविधान। अब ये सब खत्म हो चुका है। कहाँ? कश्मीर में। संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 153 से 67 तक राज्य के कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता यानी जिसको हम लोग एडवोकेट जनरल बोलते हैं। इस तरह राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता है जैसे केंद्र में उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। उसका नियुक्ति राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार अधीन रोजगार नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। संविधान के आवश्यक मताधिकार के तहत राज्यपाल सीधे निर्वाचन की बात उठी, लेकिन संविधान सभा वर्तमान व्यवस्था यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्ति को अपनाया, जिसके लिए निम्नलिखित कारण बताया गया। राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति को प्रतिकूल हो सकता है। सीधे चुनाव की व्यवस्था मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष स्थिति पैदा कर सकता है। राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसके निर्वाचन के लिए चुनाव जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्चा करने का अर्थ नहीं है। राज्यपाल का चुनाव पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है, इसलिए इस चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना राष्ट्रहित में नहीं है। एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा। वह निष्पक्ष और निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा। राज्यपाल के चुनाव के अलगाववाद की धारणा पनपेगी और राजनीतिक स्थिरता और देश की एकता को प्रभावित करेगी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था में राज्यों पर केंद्र सरकार नियंत्रण बना रहेगा। राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में आम चुनाव के समय गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। मुख्यमंत्री यह चाहेगा कि राज्यपाल को उसका उम्मीदवार चुनाव लड़े, इसलिए सत्तारूढ़ दल के दूसरे दर्जे में आदमी बतौर राज्यपाल चुना जाएगा। इसलिए अमेरिका मॉडल यहाँ जहाँ राज्य का राज्यपाल सीधे जो चुना जाता है छोड़ दिया गया। कनाडा जहाँ राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया है। याद रखिएगा, संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए 2 आहार तक नियुक्त किया गया है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इन वर्षों में इसके अतिरिक्त 2 अन्य परंपराएं जुड़ गई। पहला से बाहरी होना चाहिए, यानी राज्य का वह उस राज्य का संबंधित ना हो जिसे नियुक्त किया गया है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति हो तो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करे, ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो। यद्यपि दोनों परंपराएं कुछ मामले में उल्लंघन किया गया है। राज्यपाल के पद की शर्तें। संविधान के राज्यपाल पद की निम्नलिखित शर्त बताया गया है। उसे ना तो संसद सदस्य होना चाहिए, ना ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, उसे सदन से उस स्थिति में अपना पद होना होगा, तब से उसे राज्यपाल का पद ग्रहण किया जाएगा। उसे किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। बिना किसी किराए पर उसे राजभवन अधिकार रूप से उपलब्ध होगा। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियां, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। यदि वह व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसे ये उपलब्धियां भत्ते उसे राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से दिया जाएगा।
कार्यकाल के दौरान उसकी आर्थिक उपलब्धियों और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता है। 2008 में संसद राज्यपाल के वेतन 36,000 से बढ़ाकर 1,10,000 प्रतिमाह कर दिया गया था। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी विशेष अधिकार और नियुक्तियां प्राप्त है। उसे अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक नियुक्त दायित्व निजी अनुमति प्राप्त होती है। उनके कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक कार्यवाही चाहे वह व्यक्तिगत क्रियाकलापों की सुनवाई से अनुमति प्राप्त होती है। उसे गिरफ्तार कर कारावास में नहीं किया जा सकता है। यद्यपि 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उसके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। कार्यभार करने से पहले राज्यपाल की सत्यनिष्ठा की शपथ। निष्ठापूर्वक मैं दायित्व का निर्वहन करूंगा, संविधान और विधि की सुरक्षा संरक्षण और प्रतिरक्षा करेगा। वह स्वयं को राज्य की जनता के हित और सेवा को समर्पित करेगा। राज्यपाल को शपथ संबंधी राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से दिलवाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को भी राज्यपाल के पद दायित्व का निर्वहन करने पर इसी प्रकार की शपथ लेनी पड़ती है। राज्यपाल की पदावधि। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पदग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में राष्ट्रपति के परिषद पर पद धारण करता है। इसके अलावा वो कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की दी है कि राज्यपाल ऊपर राष्ट्रपति के परस्पर मामला न्यायपूर्ण नहीं है। राज्यपाल के पास ना तो कार्यकाल की सुरक्षा ना ही उसके कार्यकाल की निश्चिंतता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय तो वापस बुलाया जा सकता है। संविधान ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे। इसीलिए वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय निवासी उन सभी राज्यपालों को त्यागपत्र मांगा जिन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। अतः कुछ राज्यपालों को बदला गया था, जबकि कुछ बने रहने दिया गया। यह प्रकरण 1991 में दोहराया कि जब वीपी सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी तो वीपी सिंह और चंद्रशेखर सरकार द्वारा नियुक्त 14 राज्यपालों को बदल दिया गया। राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। इस तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है वह भी उसी राज्य के अन्य राज्यों में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। एक राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल में तब तक बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्यग्रहण न कर ले। इसके पीछे यह तर्क है कि राज्य में अनिवार्य रूप से एक राज्यपाल रहना चाहिए ताकि रिक्तता में कोई स्थिति पैदा न हो। राष्ट्रपति को जब यह लगने लगे कि अकस्मात कोई घटना हो रही है जिसके संविधान उल्लेख नहीं है तो राज्यपाल को कार्यों के निर्वहन के लिए ओपन बना सकता है। था वर्तमान राज्यपाल निधन। इसी परिस्थिति में संबंधित राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल कार्यभार सौंपा जा सकता है। राज्यपाल की शक्ति और कार्य। राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, कार्यविधीय और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ और उसके कार्यों के निम्नलिखित हैं। कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। चल देखते हैं पहले हम लोग कार्यकारी शक्तियाँ। राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति देखिए इस पर। राज्य सरकार सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। वह इस संबंध में नियम बना सकता है। उसके नाम पर बनाए गए अन्य कोई कार्य, निष्पादित आदेश और अन्य प्रपत्र कैसे प्रमाणित होंगे। वह राज्य सरकार के कार्य के लेन देन के लिए अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्य के मंत्रियों को आवंटन हेतु नियम बना सकता है। वह मुख्यमंत्री और मंत्री नियुक्त कर सकता है। वह सब राज्यपाल के प्रशासन पद धारण करते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा राज्यपाल नियुक्त जनजातीय कल्याण मंत्री होगा। बिहार राज्य 94 सेशन 1906 द्वारा प्रावधान से बाहर रखा गया। वह राज्य के निर्वाचन आयोग को नियुक्त करता है और उनकी सेवा शर्तें और कार्यविधि तय करता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग को विशेष मामलों में परिस्थितियों में उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। वह राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है, ना कि राज्यपाल। वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि किसी मंत्री से कोई निर्णय लिया हो तो मंत्रिपरिषद उस पर संज्ञान ना लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले में विचार करने की मांग कर सकता है। राष्ट्रपति से राज्य राजधानी आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि रूप में हो सकता है। वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नियुक्त कर सकता है। विधायी शक्तियाँ।
राज्यपाल राज्य की विधानसभा और अभिन्न अंग होता है। इस नाते उसकी निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ कायम होता है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत और सत्राहन कर सकता है। वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष पहले सत्र को संबोधित कर सकता है। वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों और अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है। जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। वो राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को नामित कर सकता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारिता, आंदोलन, समाज सेवा का ज्ञान हो या उसकी व्यवहारिक अनुभव है। वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को नियुक्ति कर सकता है। विधानसभा के सदस्यों के निहत्तर मुद्दे पर निर्वाचन आयोग के विमर्श करने के बाद वह उसका निर्णय ले सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है, स्वीकृति से रोक सकता है। विधेयक को यदि ईंधन विधेयक नहीं हो तो विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। हालांकि राज्य विधानमंडल में पुनः बिना परिवर्तन के विधेयक को पास कर दिया जाता है, राज्यपाल उसी स्वीकृति दे देता है। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ऐसे मामले में उसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है। और जहाँ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को उस न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है, उसके अलावा यदि निम्नलिखित परिस्थितियों में तब भी राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। आधिकारिकता अर्थात संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, राज्य की नीति निदेशों के तत्वों के विरुद्ध हो, देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, राष्ट्रीय महत्व को हो, संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति अनिवार्य अधिग्रहण के संबंधित हो। जब राज्य विधानमंडल द्वारा सत्र न चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश घोषणा कर सकता है। इन विधेयकों को राज्य विधानमंडल के 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृति होनी आवश्यक है और किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस समाप्त कर सकता है। ये राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। वह राज्य के लेखों संबंधित राज्य के वित्त आयोग, राज्य के लोक सेवा आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ इस प्रकार है। वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। धन विधेयक को राज्य विधानसभा को उसकी पूर्व सहमति के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है। बिना उसकी सहमति किसी तरह से अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में हर 5 वर्ष के बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है।